गिरामी कदर, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान में। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते होंगे, पूरी सूरत है कुरान की सूरह यूसुफ। कभी पढ़ के तर्जमा पढ़ के देखिए क्या बातें हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब बड़ा प्यार करते थे, उनके भाई हसद करते थे कि अब्बा जान उनसे क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भाइयों ने प्लान किया कि इनको अब्बा की नज़रों से दूर कराएं ताकि अब्बा जान ये ना होंगे ना इनके बात होगी फिर हमसे प्यार करेंगे। ये सारी बातें हैं। क्या इसमें कोई नमाज की जिक्र हो रहा है? क्या इसमें कोई हज की बातें हो रही हैं? क्या कोई दीन का मसला शरीयत बयान हो रही है? नहीं हो रही। अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, जिक्र नबी हो रहा है। ये बात समझने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान भरा हुआ है कि उनकी पैदाइश से पहले फिरौन जालिम था, बच्चों को ज़िबा कर रहा था, बच्चियां छोड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ ने संदूक में डाला, दरिया में छोड़ दिया, फिरौन के महल से गुजरा, फिरौन की बीवी ने उठा लिया, उनको पाला बड़ा किया। ये सारी बातें क्या नमाज रोजे की बातें हैं? हज ज़कात की बातें नहीं है। हज ज़कात की बातें शरीयत की बात नहीं है, शरीयत देने वाले नबी की बातें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूं, नबी का जिक्र करना, उनकी शानों का बयान करना, उनकी जिंदगी के हालात का बयान करना। अरे नबी तो नबी होता है। अल्लाह के नेक और साले बंदों का जिक्र करो तो उनकी जिक्र की बरकत से उस महफिल पर खुदा की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती है। नबी की शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह पाक ने और अंबिया के मीलाद के मौके पर उनके ख़ास तौर पे दिनों का ख्याल करना। लोग कहते हैं जी ये सारा साल करना चाहिए, आपने एक महीना क्यों खास कर रखा है और सिर्फ एक दिन क्यों बनाया हुआ है 12 रबीउल अव्वल का? अरे भाई वो जो दिन होता है उस दिन भी खुदा की खास रहमत होती है। सूरह मरियम को पढ़िए। और यहया अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा ने फरमाया सलामुन अलैहि यौमा वुलिद, ऐ यहया सलाम हो तुम पर जिस दिन तुम पैदा हुए थे। अल्लाह ने पैदा होने के जिक्र के दिन का जिक्र किया। सलामुन अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। जिंदगी में 3 दिन अहम हैं। एक दिन जब बंदा दुनिया में आया, एक दिन वो जब जनाजा उठा के जाया जाएगा मरने का दिन, और एक दिन वो जब क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे। अल्लाह अपने प्यारों पर तीनों दिन सलाम भेज रहा है, तीनों मौकों पे सलाम भेज रहा है। पता चला कि खास मौकों पर खसूसी सलाम भेजना ये अल्लाह का तरीका है, ये खुदा की आदत है। और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कही, अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा। तो ख़ास दिनों के मौके पर खसूसी तौर पर उनके लिए महफिल करना, जिक्र का एहतमाम करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये कुरान से हमें तालीम मिल रही है।